कोला सुपर डीप बोर होल इंसानों के जरिए खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा जो ज़मीन के नीचे छुपे बेशुमार राजों से पर्दा उठाने में मददगार साबित हुआ और ज़मीन की गहराई में ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पहले कोई न जा सका। कोला सुपर डीप बोर होल असल में क्या है, क्यों खोदा गया और इससे ज़मीन की कौन सी मालूमात मिली? मुकामी लोग इस गड्ढे को जहन्नम का गड्ढा क्यों कहते हैं? क्या वाकई साइंसदान इसके ज़रिए जहन्नम तक पहुंच गए? ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, 20वीं सदी के आखिर में खलाई दौड़ के आगाज़ पर अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एक मुख्तलिफ मुकाबला शुरू हुआ, ये देखने के लिए कि कौन ज़मीन की ज़्यादा गहराई में जा सकता है। दोनों मनसूबों ने इंजीनियरिंग की सलाहियतों को चैलेंज किया, हैरत अंगेज़ दरियाफ्तें की और ऐसी जगह गए जहां पहले कोई इंसान नहीं गया था। खलाई मिशन की निस्बत ज़मीनी मिशन ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ और 20 साल से ज़्यादा अरसा खुदाई के बावजूद ये ज़मीन के नीचे सिर्फ 12 किलोमीटर की गहराई तक ही पहुंच सके, जबकि तकरीबन 26 सालों में वोयेगर 1 16.5 बिलियन किलोमीटर का सफ़र करते हुए निज़ाम शमसी से भी बाहर निकल गया। 1950 की दहाई के आखिर और लगभग 1960 की दहाई के शुरू में अमेरिका और सोवियत यूनियन ने ज़मीन की परत में मुमकिन हद तक गहराई में सुराख करने के लिए अलग अलग कोशिशों की मनसूबाबंदी शुरू की ताकि ज़मीन की गहराई में मौजूद ज़्यादा से ज़्यादा राज़ों से पर्दा उठाया जा सके। दोस्तों, हमारी ज़मीन एक प्याज की तरह है जिसकी मुख्तलिफ परतें या लेयर्स हैं और जिस लेयर्स पर हम रहते हैं इसे क्रस्ट कहते हैं और ये परत ज़मीन के सेंटर पॉइंट का 1% हिस्सा भी नहीं है। ज़मीन का औसत रेडियस 6371 किलोमीटर है। अगर आप ज़मीन को खोदना शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले पानी और जानवरों के फॉसिल्स मिलते हैं और थोड़ा नीचे जाएं तो ज़मीन की परत एक साथ चट्टानी परत में तब्दील हो जाती है जिसे मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी या मुख्तसर मोहो कहते हैं, जो क्रोशियन जियोलॉजिस्ट एंड्रीजा मोहोरोविसिक के नाम से मंसूब है जिसने इसे दरियाफ्त किया था। कोई भी यकीनी तौर पर नहीं जानता कि यह हदूद कैसी नज़र आती है या वहाँ क्या है। इस रात से पर्दा उठाने के लिए अमेरिकन साइंसदानों ने 1958 में समुंदर की तह में मोहोल प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। ये एक गहरा सुराख खोद कर मोहो तक पहुंचना चाहते थे। ये प्रोजेक्ट मैक्सिको के साहिल के करीब शुरू किया गया था, लेकिन 1966 में फंड्स की कमी की वजह से यह प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा और बदकिस्मती से साइंसदान अपनी मंजिल हासिल करने में नाकाम रहे। ये प्रोजेक्ट मुकम्मल तो नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट की मदद से ऑफशोर ड्रिलिंग मंसूबों में काफ़ी मदद मिली। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने कोला सुपर डीप बोर होल का मंसूबा शुरू किया। ये मंसूबा प्योरली साइंटिफिक बुनियादों पर मुश्तमिल था। सोवियत साइंसदान ज़मीन की लेयर्स के बारे में मज़ीद जानना चाहते थे कि ये लेयर्स कैसे बनी और कैसे तैयार हुई। मई 1970 में रूस के कोला जजीरे पर, जो फिनलैंड और नॉर्वे की सरहद के करीब है, इस प्रोजेक्ट की ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ और ये अगले 20 साल तक ड्रिलिंग करते रहे। यूरल मार्च 4 सीरियल रिग साइट पर लाई गई। रूसियों ने अंदाज़ा लगाया कि मुमकिन तौर पर अमूदी ड्रिलिंग ज़रूरी थी क्योंकि दूसरी सूरत में ड्रिल को ज़्यादा पेचीदगी से काम करना पड़ेगा। इस मकसद के लिए रोटेरी ड्रिल बिट ईजाद की गई। बोर होल को नाकाबिले यकीन दबाव और दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने के काबिल बनाने के लिए जियोफिज़िकल लॉगिंग टूल्स भी तैयार करना पड़े। ये टेक्नोलॉजी बाद में ऑयल एंड गैस की तलाश में ड्रिलिंग के जदीद आलात की तैयारी का बायस बनी। 24 मई 1970 में ड्रिलिंग का आगाज़ हुआ। पहले 4 सालों तक सब कुछ आसानी से चलता रहा और ड्रिल 7 किलोमीटर की गहराई में पहुंच गई। फिर एक इजाफी एनफोर्स ड्रिल मशीन साइट पर नस्ब की गई। उरल मार्च 15,000 ये ड्रिल मशीन ख़ास इस मिशन के लिए तैयार की गई थी। इस ड्रिल मशीन की मदद से बोर होल आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद गहरा होता गया। ज़्यादा गहराई में टेम्परेचर और दबाव में मज़ीद इजाफा होता गया और इंजीनियर्स का ख्याल था कि टेम्परेचर 150 से 160 डिग्री तक हो सकता है, जिससे पाइपों का स्टील नरम हो जाएगा, जिसकी वजह से खतरनाक खराबी और टूट फूट का इम्कान हो सकता है। लिहाजा इस मसले के हल के लिए डेवलपर्स ने लाइटर और हीट रेजिस्टेंट एलुमिनियम के पाइप इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार किए। लेकिन दोस्तों, खास तौर पर तैयार किए गए ये मटेरियल भी ड्रिलिंग के सख्त हालात का मुकाबला नहीं कर सकता था। पहले 7 किलोमीटर के लिए 4 साल, फिर 7 से 12 किलोमीटर तक पहुंचने में अगले 10 साल का अरसा लगा। और ये जानकर आप ज़रूर चौंक जाएंगे कि 12 किलोमीटर गहराई तक पहुंचने के लिए 50 किलोमीटर से ज़्यादा पाइप लगे।
1983 तक ही बोर की गहराई 12 किलोमीटर से तजावज कर गई, लेकिन 1984 में एक डिजास्टर हुआ और मेन ड्रिल शाफ्ट होल के अंदर ही टूट गया, जिसकी वजह से सालों का काम ज़ाया करते हुए दोबारा होल को 7000 मीटर यानी 7 किलोमीटर की गहराई से शुरू करना पड़ा। इसी तरह ड्रिलिंग के दौरान मुख्तलिफ हादसात रूनुमा होते रहे, जिसकी वजह से बार बार होल का रास्ता तब्दील करना पड़ा। 1990 में ड्रिलिंग होल 12,262 मीटर की गहराई तक पहुंच गया। इस होल को SG3 का नाम दिया गया, जो समुंदर की सबसे गहरी जगह मैरियाना ट्रेंच से भी गहरा था। 12 किलोमीटर की गहराई में ड्रिलिंग के दौरान पत्थरों के नमूने बड़ी मिकदार में निकाले गए। साइंसदानों का ख्याल था कि 7 किलोमीटर की गहराई में ड्रिलिंग शाफ्ट बेसाल्ट चट्टानों में दाखिल हो जाएगा, लेकिन ये चट्टानें 12 किलोमीटर की गहराई पर भी नहीं मिली। बेसाल्ट की बजाय साइंसदानों को ऐसी चट्टानें मिली जो 2.7 बिलियन साल पुरानी थी, जिनमें बड़ी मिकदार में दरारें और कम कसावत पाई गई। इन चट्टानों का ज़मीन के कई किलोमीटर नीचे पाया जाना साइंसदानों के लिए हैरान कुन था। मज़ीद हैरान कुन बात यह थी कि इन चट्टानों में ज़मीनी पानी के निशान पाए गए। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से हासिल होने वाली मुकम्मल तहकीक किसी भी पब्लिक या बैनुल अक़वामी फोरम पर दस्तयाब नहीं की गई और बहुत सी चीज़ें अब भी एक राज हैं। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी बहुत सी खराफात और अकायद भी पैदा हुई और आलमी सतह पर फैल गई। ड्रिलिंग 12 किलोमीटर से आगे नहीं जा सकी और 1994 में ड्रिलिंग वर्क स्टॉप कर दिया गया। असल में ये मनसूबा 15 किलोमीटर की गहराई तक जाने का था, लेकिन पता चला कि पहले ही 12,262 मीटर की गहराई में ऐसे हालात मौजूद हैं जो इस जगह पर ज़्यादा गहरे सुराख खोदने की इजाज़त नहीं देते। ड्रिलिंग वर्क रुकने की एक वजह तो सोवियत यूनियन का खात्मा था, जिसकी वजह से फंडिंग की कमी थी। दूसरा, मुमकिन तौर पर ज़मीन के निचले हिस्से में टेम्परेचर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया, जो साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक बहुत ज़्यादा था। बाद में रशियन साइंसदानों ने भी इस प्रोजेक्ट को लेकर हैरत अंगेज़ इंकशाफात किए। इनका कहना था कि ज़मीन की गहराई में जाना भी शदीद खौफनाक है। यहाँ हादसात की एक लंबी फहरिस्त है, जिन्होंने कोला सुपर डीप को 10 किलोमीटर की गहराई में परेशान किया। इंतहाई सख्त दर्जा हरारत की वजह से 2 बार ड्रिल बिट पिघल गई। हालांकि ये ड्रिल बिट सूरज के इंतहाई सख्त दर्जा हरारत का भी मुकाबला कर सकती है। फिर एक बार लगा कि जैसे कोई केबल को नीचे से खींच रहा है, और एक बार केबल कट गई। जब दोबारा इसी जगह से ड्रिलिंग की गई तो पहली केबल का कोई निशान नहीं मिला। इसके अलावा भी बहुत से हादसात ड्रिलिंग के दौरान रोनुमा होते रहे। क्या रूसी साइंसदान वाकई जहन्नम तक पहुंच गए? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जो आज तक लोगों को परेशान किए हुए है। दरअसल कोला सुपर डीप के बारे में इंकशाफ किया जाता है कि 12 किलोमीटर का संगे मील अबूर करने के बाद ड्रिलिंग एक ऐसे मुकाम पर पहुंची जो एक खुला गार था, जिसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड था। बाद में रूसी साइंसदानों ने माइक्रोफोन्स और दूसरे आलात नीचे भेजे, जिससे इंसानों की दर्दनाक चीखने की आवाज़ें रिकॉर्ड की गई। कहा गया कि ये गार दरअसल जहन्नम है। इसी वजह से मुकामी लोगों ने इस होल को जहन्नम का गड़ा कहना शुरू कर दिया। डेविड गुबरमैन, जो कोला जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन एक्सपीडिशन स्पेशलाइजेशन के लीडर हैं, इनके मुताबिक ये सब क्या सराइयाँ हैं। कोई भी माइक्रोफोन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा इस बात में कोई सदाकत नहीं। कोला बोरहोल ज़मीनी रेडियस के सिर्फ 0.2% गहराई तक ही पहुंच सका, लेकिन इससे हासिल होने वाली तहकीक ने ज़मीन की क्रस्ट की साथ के तमाम साबिका तस्वुरात को पलट दिया है। इसने ज़मीनी क्रस्ट और मेंटल के दरमियान मोखो डिसकॉन्टीन्यूटी को समझने में अहम किरदार अदा किया है। इसकी मदद से 24 से ज़्यादा नई किस्म के फॉसिलाइज्ड जानदार दरियाफ्त किए गए और इस होल ने इन चट्टानों तक रसाई हासिल की जो 2.7 बिलियन साल पुरानी थी। इसके अलावा बहुत से रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। दोस्तों, अगर आप इस सुराख में नीचे गिरते हैं तो आपको नीचे पहुंचने में 3.5 से 4 मिनट लगेंगे, लेकिन डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस गड्ढे का डायामीटर सिर्फ 23 सेंटीमीटर या 8.7 इंच है। इस होल को ऊपर से लोहे के ढक्कन के साथ बंद करके अच्छी तरह वेल्ड किया गया है। ये जगह रूस में अब एक बेहतरीन सियाती मकाम की हैसियत अख्तियार कर चुकी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें।